मेटिया ब्रूस के सरजमीन से आया एक दुखद खबर। ये मेरी मोक्किल, मेरी क्लाइंट ये मेरे पास आई और आने के बाद मुझे इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हुआ। खैर ये कोई नई बात नहीं है जो इनके साथ हुआ। अकाउंट बेचना जिसे कहते हैं, ये नया ट्रेंड में आया है मेटिया ब्रूस इलाके में कि अकाउंट को आप बेच दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट किसी को दिया, उसने मिस यूटिलाइज किया उस अकाउंट को। उस अकाउंट में करीबन 31 लाख 35 लाख रुपए मंगवाया गया और वो रुपए कहाँ गया, किसके पास है, क्या है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन आज यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। तो ये चीज पहली बार नहीं, इनसे पहले मेरे पास कर्नाटका का केस, आंध्र प्रदेश का केस, मध्य प्रदेश का केस मेरे पास आया था। सेम चीज, लोग क्या कर रहे हैं मेटिया ब्रूस में, आपसे 1000-2000 रुपए में अकाउंट खरीद ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, एक्सेस पूरा ले रहे हैं। अब उसमें वो क्या पैसा मंगा रहे हैं, कितना पैसा मंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज जो है वो जो मेन अकाउंट होल्डर है उनको कभी पता नहीं चल पा रहा है और ये फंस जा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अकाउंट बेचते ही क्यों है, आप अपना अकाउंट का एक्सेस दूसरे को देते ही क्यों है कि आप फंस जाए, ये क्यों हो रहा है। और ये जो आई है, जो मैम है, जो मैडम हमारे साथ आज खड़ी है, ये अपना दुख और दुखद जो है वो खुद बताएंगी और अपने हालात से बताएंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप पब्लिक को बताइए और एक सबक दीजिए। आप पब्लिक से ये गुजारिश है कि आप सबक लीजिए लोगों से। बोलिए जी। कि मेरे साथ वो लड़की बहुत बड़ा फ्रॉड की। क्या नाम है? उसका नाम था राशिदा इकबाल। उनका भाई का नाम है अरशद इकबाल। उन्होंने बोला हमको कि ऐसा ऐसा करो तो कुछ नहीं होगा, हमको बहुत जरूरत था पैसा का, बहुत बहुत परेशान है हम लोग। कितना रुपए दी थी? हमको दी थी कुछ पैसा दी थी, ऐसा तकरीबन हमको 20-30 हजार रुपया दी थी। ऐसे हमको जरूरत है कि ये लो रखो, ऐसा ऐसा तुम काम कर दो और कोई परेशानी नहीं होगा। हम उसके पास गए, बोला कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे घर पे लेटर आ रहा है, तो बोल रही कि हट जाओ, भाग जाओ। हम लोग बहुत परेशान है। मेरा हस्बैंड ड्राइवर है, गाड़ी चलाते, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाएंगे। 3-4 जगह से पुलिस आ गई हम लोग के घर पे, यूपी से आ गया और झारखंड से आ गया और रांची से आ गया, बहुत सारी जगह से आ गया। हम लोग बहुत परेशान है, सब जगह हम लोग दौड़ भाग के देख लिया, नहीं हो रहा, बट हम लोग को इंसाफ दिलाइए, हम बहुत परेशान है इसके लिए। लालच बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। उसके बाद क्या आ गया, आपके पास कुछ नोटिस वगैरह कुछ आया? हाँ नोटिस आया था, वो यूपी से आया था नोटिस। तो बैंक में जाके पता किए तो बैंक वाले लोग भी आ रहे हैं, हमेशा घर पे परेशान कर रहे हैं आके, उन लोग भी कि ऐसा ऐसा है, आप लोग का अकाउंट से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। पर हमने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया। मेरे पास एक लेटर तक नहीं आया था, ना कागज आया उसका, ना पासबुक आया, ना एटीएम आया, कुछ नहीं आया। तो वो बोली बंद हो जाएगा, बंद हो गया, बंद हो गया। पर 4-5 महीने के बाद मेरे घर पे नोटिस आ रहा है। डायरेक्ट पुलिस आ गया मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए। वो मेरे घर वाले लोग के पास भी आके, मेरी अपी का और बगल वाली, मतलब ऐसा आके वो की ना कि हम तुमको करा देंगे। वो लोग भी गरीब है बहुत, पर सबके साथ वो ऐसा फ्रॉड की। जी, तो लड़की कहाँ कहीं काम करती थी वो? जी हाँ, वो पंजाब बैंक में काम करती थी जी। वो सुनने में तो आया, वो है ना गार्डन ब्रिज, वहाँ पे पंजाब बैंक में शायद काम करती है। उतना काम करती है? हाँ। अच्छा, क्या एडवोकेट साहब आप क्या करेंगे इसको लेके? जी प्लीज भाई मेरा हेल्प कर दीजिए, बहुत परेशान है हम लोग भाई। ये देखिए, ये जो हेल्प मांग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, ये भी उतनी गलत है जितना गलत उन लोग है मेरे हिसाब से। क्योंकि इन्होंने मुफाद के लिए अपने अकाउंट को बेचा, और ये इनका जाहिलियत था, इलिटरेसी था, जो इनको समझ नहीं आया कि अपने अकाउंट का एक्सेस दूसरा को दे देंगे तो एक 20,000 रुपए कब आपका जान का काल बन जाए आपको समझ नहीं आएगा। आज आप सोचिए अगर ये अरेस्ट हो जाती है, आज आप सोचिए इनकी वजह से इनका परिवार पे कुछ परेशानियां आ चुका है, जो इनकी वजह से पूरा इनका परिवार परेशान है। इनका हस्बैंड एक ड्राइवर है, ये परेशान है, ये मेरे पास आकर रो रहा था। तो मैं ये पब्लिक को बोलना चाहूंगा, एक छोटे से लालच के लिए अपने जान पे काल नहीं आने दे, वरना मेरे पास भी या किसी के पास, आप कोई के पास भी जाए, रोकर क्या होगा, गलती तो आपके अंदर है। ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं और इनके थ्रू, इनके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्लीज हाथ जोड़कर पब्लिक से निवेदन है, छोटे छोटे लालच के चक्कर में ना आए। छोटा लालच कब बड़ा क्राइम बन जाता है, कब एक क्रिमिनल को पैदा कर देता है, आपको ये बात समझ नहीं आएगा। आज इनके साथ हुआ है, मेटिया ब्रूस में ये हो रहा है। मेरे पास बहुत सारा केसेस आता है, बल्क में केसेस आता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना केसेस आता है। और मैं बहुत ही शर्मसार हूं कि मेरे एरिया के लोग इन घटनाओं में हमेशा फंसते रहते हैं। क्यों फंसते हैं? कोई फंसाता नहीं, आपको कोई फंसा नहीं सकता जब तक आप लालच में नहीं आए। ये लालच में आए तो आज ये कंडीशन में है। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर, और मैं इनके लिए काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगा, जितना हो सके मैं देखूंगा कि कैसे क्या करना है, किसको विटनेस बनाना है, इनको विटनेस बनाना है या नहीं बनाना। जो लीगल प्रोसीजर्स है
वो उस पर हम लोग कोशिश करेंगे। मैं अपने सीनियर से, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनसे बैठूंगा, बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या कर सकते हैं। जो लीगल हेल्प होगा हम करेंगे, लेकिन हम तो एक लीगल बैकग्राउंड से हैं, हम लीगली हेल्प कर सकते हैं। हम ये जो एक ट्रैप चल रहा है, ये ट्रैप को कौन बंद करेगा? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं हमारी सीएम ममता बनर्जी जी से, हमारे मेरे बॉस नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी से, कोलकाता पोर्ट के एमएलए मिनिस्टर इंचार्ज और मेयर साहब बॉबी हकीम फिराद हकीम जी से, कि आप प्लीज इन चीजों पर तवज्जो दें। आप तवज्जो दीजिएगा। आज जैसे एक कलकत्ता का सबसे बड़ा वायरस जो जेल के अंदर है वदूद, वैसे ही जितने भी वायरस घूम रहे हैं वो सब अंदर होने चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला क्राइम फ्री कलकत्ता था, है और रहेगा। क्या अवेयरनेस की जरूरत है मदियापुर में पूरे? 100% जरूरी है। मैं कलकत्ता पुलिस से भी ये निवेदन करता हूं कि आप छोटा छोटा अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं कि इन क्राइम से, साइबर सेल का जो वो कराते भी हैं, बहुत सारा साइबर क्राइम का छोटा छोटा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप हर ब्लॉक, हर मोहल्ले, हर इलाके में कराएं, ताकि औरतों को, मर्दों को, ये अलग बात है, हर लोग को पता चले कि उनके साथ क्या हो सकता है। एक 500 के नोट के लिए वो 5 साल जेल जा सकते हैं। ये बात लोगों को समझ आना चाहिए। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन जो ये वायरस बन के जो कलकत्ता को, बंगाल को खराब कर रहे हैं, ये वायरस का एक एंटीडोज आ जाएगा, और उस दिन से हमारा कलकत्ता, हमारा सरजमी पूरा क्राइम फ्री हो जाएगा। और बाकी आप अपना गलती बताइए कि पब्लिक को, कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। बस हम लालच में आके कर चुके हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप जी 31 लाख रुपए आपको नोटिस आ गया है? जी 31 लाख ही नहीं, सिर्फ बहुत सारा नोटिस आ गया है। एक नहीं, 3-3, 4-4 जगह के पुलिस आ चुके हैं ऑलरेडी घर पे। हाँ, हमने गाड़ी थाना से जाकर सर से ये भी किया। बहुत, मतलब आज से 3 महीना पहले भी घर पे पुलिस आ गए थे, यूपी से आकर मेरे हस्बैंड को, हमको बहुत ढूंढ रहे थे पूरा घर पे, और हम लोग गाड़ी थाना में गए। कोई लॉयर के थ्रू के वो केस मैचुअल करा दिए कि जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत गरीब है, पैसा वैसा कुछ भी अरेंज करके हम लोग दिया। देने के बाद अब कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, फिर भी पुलिस आ जा रहे घर पे। हम लोग बहुत परेशान है। कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो आप मेरे पास क्यों आए? जी भाई, हमको भरोसा है कि आप ये केस से हमको निकाल दीजिएगा भाई। ये मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये लोग अभी जो ये बोल रही हैं कि भरोसा है, आप निकाल दीजिएगा, तो मैं वो बोलना चाहूंगा कि ऐसे मेरे तरह लाखों लोग, लाखों एडवोकेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, पर गलती करके आपको कोई बचा दे, ठीक है, आपसे गलती हुआ है, पर आप याद रखिए, अगर ये चीज आप जानने के बाद भी करेंगे तो ये गलती नहीं, ये गुनाह होगा, और गुनाह का मुकदमा नहीं चलता है, सजा मिलता है।